नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सारे सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस बताएंगे, हाइट मेल फीमेल का कितना है, सारा कुछ आपको बताएंगे और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है सारा कुछ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले टोटल 287 पोस्ट में वैकेंसी है। आज से स्टार्ट है 23 नवंबर। अगर डेट की बात करें तो 22 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है 15 तारीख से पहले भर देने का दिसंबर में, ठीक है। फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू को मात्र 100 रुपये लग रहा है। बाकी कैटेगरी एससी एसटी और फीमेल का 0 रुपये है, ठीक है। एज यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर आप टेलर, गार्डनर और कोबलर में अप्लाई करते हैं ना तो जनरल का 18 से 23 साल तक। इसके अलावा सफाई कर्मचारी, वाशरमैन यानी धोबी और बार्बर में करते हैं ना तो 18 से 25 साल जनरल वाला को। ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है यानी 26 साल, इसमें 28 साल। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है यानी दोस्तों इसमें 28 साल, इसमें 30 साल। समझ रहे। एज जो आपका काउंट किया जाएगा ना 22 दिसंबर 2022 से, यानी 22 दिसंबर 2022 तक दोस्तों आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल जनरल वाले बच्चों का। बाकी ये तीनों पोस्ट के लिए 18 से 25। और जैसे कि मैंने बताया ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। तो इस डेट तक आपका एज पूरा हो जाना चाहिए। एज समझ गया दोस्तों एज के बारे में थोड़ा। अब देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सफाई कर्मचारी का 78 पोस्ट है। वाशरमैन जिसको धोबी बोलते हैं 89 है। और बार्बर दोस्तों जिसको नाई भी बोलते हैं आपका हिंदी में 55 पोस्ट है। टोटल तीनों के लिए दोस्तों मात्र 10th पास है, 10वीं पास। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर ये तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो 10वां पास पर। बाकी दोस्तों टेलर, दर्जी, गार्डनर, माली और दोस्तों आपका कोबलर यानी मोची, ये तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना 18, 16 और 31। बहुत कम बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि सीट भी कम है। 10th पास के साथ 2 साल का आपका दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी आपका 2 साल का सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान समझ लीजिए। तो सर्टिफिकेट जिसके पास होगा ना एक्सपीरियंस वाला तो वही भर सकता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आईटीआई अगर आपने किया है ना तब भी भर सकते हो। अगर आईटीआई नहीं है या 2 साल का डिप्लोमा है तब भी भर सकते हो, ठीक है। तो कोई एक होना चाहिए तीनों में से, समझ गए इस बात को। बाकी नीचे वाला बस 10वां पास पर। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। सबसे पहले पीईटी पीएसटी होगा। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी रनिंग होगा। रनिंग के बाद आपका दोस्तों हाइट चेस्ट नापा जाएगा। उसके बाद दोस्तों रिटन टेस्ट होता है 2 महीने बाद। उस साथ में दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डीबी मेडिकल और दोस्तों री मेडिकल अगर देता है तो आपका होता है, ठीक है। देखिए रनिंग आपका हम बात करें ना मेल का 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट का समय है। फीमेल में दोस्तों 800 मीटर 4:45 का समय। तो रनिंग में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। मेन होता है आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। लॉन्ग जंप 11 फीट 9 फीट, हाई जंप 3.5 फीट 3 फीट, मेल फीमेल को बता रहा हूँ। अब देखिए हाइट कितना चाहिए आपका। अगर दोस्तों आप देखिए 170 सेंटीमीटर मेल का बता रहा हूँ। अगर आप धोबी, नाई और सफाई कर्मचारी, यानी दोस्तों सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर के लिए अप्लाई करते हैं, ये वाला पोस्ट के लिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो इसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल का, ईडब्ल्यू ओबीसी का, ठीक है, और एससी का। एसटी है दोस्तों तो 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये तीनों पोस्ट के लिए, समझ गए। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तो हाइट मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से नोट कीजिएगा। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका, जैसे कि मैंने बताया, और 76 से 81 सेंटीमीटर एसटी का। अब दोस्तों ये तीनों पोस्ट लिए अप्लाई करते हो ना, जैसे कि टेलर, गार्डनर, कोबलर के, इसमें हाइट में दोस्तों थोड़ा सा कमी हो जाएगा। देखिए अदर पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 167.5 सेंटीमीटर लगेगा दोस्तों ये तीनों पोस्ट के लिए। पहले ये तीनों पोस्ट के लिए सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर के लिए 170 सेंटीमीटर, बाकी एसटी में दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर, बाकी टेलर, गार्डनर, कोबलर की 167.5 सेंटीमीटर और एसटी का तो उतना ही चलेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग हाइट है, समझिए इस बात को। और चेस्ट सभी के लिए समान है, 80 से 85 दोनों पोस्ट के लिए, और एसटी में है तो 76 से 81, ये समझिए आप। अब 21,700 से लेकर 69,000 सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी होगा ना ये दोस्तों आपको मिलेगा 30,000 प्लस फर्स्ट महीने का बता रहा हूँ, क्योंकि महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए 38% के आसपास है केंद्रीय कर्मचारियों का। तो अच्छा खासा सैलरी मिलेगा दोस्तों, तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और मैं बोलूँगा सफाई कर्मचारी में या वाशरमैन में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं इसके लिए, तो आप लोग 10वीं पास है, अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेबस लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा ना इसी पर बनने वाला है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछेगा आपका, जो एग्जाम है ना उसका समझिएगा। 50 क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिखा हुआ, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 60 मिनट का समय जो पेपर है, समझ रहे। इसमें आपका क्या पूछेगा, जीके और जीए, मतलब जीके जीएस मिला के 15 क्वेश्चन है,
मैथ की अगर हम बात करें ना तो दोस्तों मैथ कितना नंबर का पूछेगा, मैथ मात्र 10 नंबर का है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, अगर आपकी मर्जी है हिंदी कीजिए नहीं तो इंग्लिश कीजिए, दोनों में से कोई एक करना होता है। ये दोस्तों आपका 10 नंबर का हो गया, और रीजनिंग आपका 15 नंबर का है। टोटल अगर हम काउंट करते हैं ना तो 15 15 30 40 50 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 घंटे का समय। ये दोस्तों ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखिए ये सब ज्यादातर एग्जाम जो होता है ना ऑफलाइन ही होता है, OMR बेस्ड पे होता है ऑफलाइन। और देखिए दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, इस सब में नो निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 50 जो क्वेश्चन है ट्रेड से रिलेटेड पूछेगा, आप यहीं पर देखिए रिजल्ट जिसका होगा किसका नहीं होगा इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि 50 नंबर ट्रेड से। अब ये क्या होता है, सिलेबस तो आपने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण बुक होने वाला है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सारा यहाँ पर देखिए जितना भी पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है ना, सारा कुछ इस बुक में कवर किया गया है। 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नज़दीकी दुकान पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। ट्रेड टेस्ट के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, यहाँ पर ये जो पोस्ट है ना 50 नंबर का आपको मिलेगा। ये देखिए जो पोस्ट बता रहा हूँ ना, सबसे पहले टेलर के लिए, ठीक है, कांस्टेबल टेलर के लिए अलग अलग नंबर है, तो वो ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों टॉकिंग मेजरमेंट कटिंग एंड, देखिए जो कपड़े का कटाई बुनाई है उससे संबंधित दोस्तों 15 नंबर है। नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप और मटेरियल, जैसे फैब्रिक हो गया, ठीक है, अलग अलग दोस्तों जो फैब्रिक है ना उससे 10 नंबर का है। तो टेलर वाले पोस्ट के लिए है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कैरी आउट मिरर आउट, ये सब अलग अलग इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। मशीन के बारे में जानकारी से 15 नंबर है। इसके अलावा एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज टूल्स के मशीन के बारे में, जो टेलर से संबंधित मशीन होता है ना उससे 10 नंबर है। तो टोटल 50 नंबर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर गार्डनर के लिए देखिए कैसे नंबर है। तो गार्डनर में अगर अप्लाई कीजिएगा ना तो नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स एंड देखिए सीजनल प्लांट्स, अब मतलब प्लांट्स के बारे में, फूल पेड़ पौधे के बारे में आपका जानकारी से संबंधित 10 नंबर का है। देखिए केमिकल, यहाँ पर दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी से 10 नंबर हो गया। यहाँ पर दोस्तों नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स, बीज के जो कैसे संरक्षित किया जाएगा, अलग अलग प्लांट को कैसे संरक्षित किया जाएगा उसके बारे में जानकारी से 10 मार्क्स का है। नॉलेज अबाउट देखिए अलग यहाँ पर ग्राफ्टिंग प्रिपेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी दोस्तों गुलदस्ता वगैरह सजाने से संबंधित है, कलर से संबंधित 10 नंबर हो गया। तो अलग अलग नंबर है। यहाँ आप देख लीजिए टूल्स से संबंधित भी 10 नंबर का है। जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कोबलर में अगर अप्लाई कीजिएगा ना मोची में, तो देखिए यहाँ पर मोची से संबंधित 10 नंबर ये हो गया। एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज और डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर यानी चमड़े की जानकारी से 10 मार्क्स हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखिए अलग अलग है। रिपेयरिंग अगर करते हैं ना, शू को अगर आप मरम्मत करते थे 10 नंबर हो गया। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर, अलग अलग प्रकार का जो चमड़ा आता है उससे संबंधित 10 मार्क्स हो गया। वाटर कैरियर देखिए, वाटर कैरियर हालांकि यहाँ पर सीट दोस्तों वाटर कैरियर का सीट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सफाई कर्मचारी का सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, तो सफाई कर्मचारी में अगर अप्लाई करते हो तो देखिए ध्यान समझिएगा दोस्तों। नॉलेज अबाउट टूल्स, यानी टूल्स क्लीनिंग मटेरियल यूज इन द ट्रेड वर्क, ठीक है। तो नॉलेज आपका टूल्स का होना चाहिए, जो सामान होता है सफाई कर्मचारी का। जैसे मान के चलो ना, सफाई करने के लिए अलग अलग ब्रश आता है, ठीक है, झाड़ू आता है, पोछा कराने का सामान आता है, उसका जानकारी से संबंधित है 10 मार्क्स का, ठीक है। देखिए क्लीनिंग ऑफ बाथरूम टॉयलेट वॉश बेसिन, ठीक है। तो बाथरूम टॉयलेट और वॉश बेसिन की सफाई से 15 क्वेश्चन है, तो आपसे वहाँ पर करवाएगा, भैया देखो वॉशरूम है इसको साफ करके फटाफट दिखाओ, अगर अच्छे से कर दिया 15 मार्क्स है। देखिए कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ, देखिए यहाँ पर जो गार्बेज हो ना उसका डिस्पोजल से 10 आपका मार्क्स हो गया। देखिए एबिलिटी टू ओपन अ ब्लॉकेज, देखिए कोई चीज़ पाइप ब्लॉकेज है, मान के चलो घर में पाइप लगा हुआ है, कोई भी नल है, कोई भी पार्ट्स है, वो ब्लॉकेज हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है उससे संबंधित अगर जानकारी है तो 15 मार्क्स का है। तो टोटल ये जोड़ के 50 मार्क्स हो गया। समझ गए इस बात को। अब कुक का तो इसमें पोस्ट है नहीं। देखिए वाशरमैन के पोस्ट के बारे में बात करें, वाशरमैन का यहाँ पर पोस्ट है और 25 पे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। वाशरमैन में यानी धोबी के लिए दोस्तों देखिए वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ, अलग अलग क्लॉथ अगर आप सफाई करते हो, ऊनी गर्मी के लिए हो गया दोस्तों आपका सूती वस्त्र, उससे संबंधित 10 मार्क्स हो गया। देखिए आयरन करने के अगर है, आप आयरिंग करते हैं मतलब आप दोस्तों इस्त्री करते हैं तो 15 मार्क्स है, ठीक है। नॉलेज अबाउट ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी
कभी कभी महंगा कपड़ा को क्या होता है दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं हम, उसका 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, नॉलेज अबाउट यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, सोप्स, मतलब अलग अलग टाइप के आपके पास डिटर्जेंट है, साबुन, सर्फ है, उसकी जानकारी से संबंधित 15 मार्क्स हो गया। तो ये सब दोस्तों कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दिया। बार्बर से संबंधित देखिए, हेयर कटिंग, अलग अलग प्रकार का हेयर कटिंग, सलमान खान कट, शाहरुख खान कट, अमिताभ बच्चन कट, जो भी कट है, जो भी नाम मैंने बता दिया, मतलब एक तरह का मैंने समझाने के लिए। तो अलग अलग टाइप का अगर हेयर कटिंग करते हैं तो 20 मार्क्स हो गया। बॉडी देखिए, हेड मसाज अगर करते हैं तो आपका 15 मार्क्स। तो हेड मसाज करने में क्या है भैया, कोई बैठा रहेगा, फटाफट हेड मसाज कर दीजिएगा। ठीक है, नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स, इसके अलावा मशीन हो गया तो उससे 15 मार्क्स, ये 50 मार्क्स का हो गया। समझ गए। तो ट्रेड से इससे संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का रिटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो 50 भाई ये हो गया, 50 ये हो गया। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, समझिएगा, इसके अलावा सिलेबस तो आपने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ये आपके लिए जरूरी है ना कि भैया सबसे पहले आपका देखिए, सबसे पहले फिजिकल है। फिजिकल कब हो सकता है? लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा। फिजिकल डेट बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल डेट कब से स्टार्ट हो सकता है? दिसंबर तक तो फॉर्म ही भराएगा, मान के चलो इस साल तक फॉर्म है। फिजिकल इसका अगले साल, देखिए ये दोस्तों आपका फेब या दोस्तों मार्च 2023 तक आपका हो सकता है। तो अच्छा खासा समय, और कोई डिस्क्वालीफाई तो होएगा नहीं। देखिए डिस्क्वालीफाई किस में होते हैं बच्चे ज़्यादातर, देखिए चेस्ट नहीं फूल पाएगा ना, तो इसी कारण बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे। बाकी ये सब देख रहे हो ना, ये 3-3 चांस मिलता है, 3 चांस, ये भी ध्यान रखिएगा, 3-3 चांस मिलता है। एक खाली में डिस्क्वालीफाई हो गया कोई दिक्कत नहीं, रनिंग में 1 चांस, बाकी हाई जंप लॉन्ग जंप में आपका 3-3 चांस मिलता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिजल्ट आया, फिजिकल का रिजल्ट उसी टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो पेपर होगा ना, रिटर्न एग्जाम बता रहा हूँ कब तक हो सकता है रिटर्न आपका एग्जाम, ये दोस्तों कम से कम फिजिकल मान के चलो फरवरी या मार्च में स्टार्ट होता है, 1 महीने तो मिनिमम चलेगा फिजिकल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 महीने मिनिमम लग जाएगा बाद, मार्च के बाद मिनिमम अप्रैल मई, यानी दोस्तों आपका जून तक मान कर चल सकते हो। अगर सभी प्रोसेस से चला तो तभी हो सकता है। जून आपको मान के चलना कि जून से पहले होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अभी से तैयारी कीजिए, संपूर्ण सिलेबस सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए फिजिकल का कहाँ पर होगा, बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर फिजिकल कहाँ होगा। ठीक है, फिजिकल सेंटर, फिजिकल कहाँ पर होगा? फिजिकल आपका पास में ही होगा, आपके स्टेट में ही होगा। आप मान के चलो यूपी या बिहार कहीं के भी रहने वाले, खुद के पास में आईटीबीपी का जो कैंप होगा ना, जहाँ के रहने वाले बिहार के ना, हमारे आईटीबीपी कैंप मैप पर आ जाएगा, वहीं पर फिजिकल होगा। पास में ही होता है, खुद के राज्य में होता है, मतलब जो नज़दीकी हो, यानी कि आपसे 100 किलोमीटर दूर है तो 100 किलोमीटर दूर जाना होगा, लेकिन खुद हर राज्य में होता है, वहीं पर होगा। ठीक है, महिलाओं का अलग होता है, पहले महिलाओं को बुला लिया, उसके बाद मेल का बुलाएगा, ऐसे होता है दोस्तों। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। सारा संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।